इसराइल है, क्या कहा? कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए, मैं फेंकता हूँ रिस्क फेंकता हूँ। पाकिस्तानी पर भी फेंकता है ना, मेरा ख्याल है जो पड़ा है वो भी उठा लेता है रब। जो ख़जाने में आता है, थर में लोग भूख से मर रहे हैं, सिंध में लोग भूख से मर रहे हैं, वो बेशर्म यहाँ के हाकम परवेज़ इलाही को ख़रीदने गए, जो अरबूपति है, आधे पंजाब का मालिक है, कह रहे मेरे से 40 करोड़ ले लो। तो इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है जो बेचारे 80 गज 60 गज, मेरे पास एक बंदा आया 60 गज का घर क्या होता है? एक दुकान जितना, 60 गज के घर में रहता है। और ये किसको ख़रीदने गए हैं? जिसका 25 एकड़ में 100 एकड़ में बंगला है या क्या महल है या वो फार्म हाउस है, जिसमें वो कुर्सियां भी ऐसे लगाई जो लेट कर बैठता है ही नहीं, लेटता है, तकब्बर और खनूवत पता नहीं क्या क्या है, ये उसको ख़रीदने गए हैं। और यहाँ अल्लाह क्या कहता है? कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, मैं रिज़्क फेंकता हूँ उन पर जो अपने बंदों को खिलाते हैं, मेरे बंदों को खिलाते हैं। फस्ततमुनी अतअमतुकुम, और अगर ना करें तो जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए काफिरों को कहा गया या मुसलमानों को? रसूलुल्लाह किन के खिलाफ खड़े हुए थे? काफिरों के खिलाफ। इसका मतलब मोमिन को कहा गया है कि जहाँ कुफर दजल जुल्म जबर हो वहाँ मोमिन खड़ा होगा तो रिज़्क पकड़ सकेगा, उन्हें इसका हक मिलेगा। इसीलिए तो कहा जो अपने माल की हिफाजत में मारा गया वो शहीद, जो अपनी इज्जत को बचाते हुए मारा गया वो शहीद। हम शहीद होना चाहते ही नहीं है, भूखे मर जाना चाहते हैं, शहीद होना चाहते ही नहीं है। और शहीद का दर्जा क्या है? बगैर हिसाब किताब जन्नत में, बख्शिश पक्की। चलो ओ कर ली तुमने 50 साल मौत से फरार, अब तो इज्जत के लिए, दिफा के लिए, माल के दिफा के लिए खड़े हो जाओ, जन्नत भी पक्की, दुनिया भी कमा ली। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, तेरे रब की अता कभी रुकती नहीं है।